हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं सुबह सुबह नहा धो के, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आज हम आएंगे थोड़ी देर में लाइव। ठीक है, तो लाइव आएंगे, अवश्य आएंगे। और हमारा मन देखिए थोड़ा सा वो हो गया है, मतलब हो सकता है टाइम हम थोड़ा जल्दी आ जाए, हो सकता है 12 बजे ना आए, 11:30 बजे ही आ जाए। ठीक है, मतलब इस वीडियो के अपलोड होने के 15-20 मिनट के अंदर हम मोस्ट प्रोबेबली हम प्रकट हो ही जाएंगे। अभी पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा बनेगा, लेकिन ये वीडियो अपलोड होने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर हम जो है प्रकट हो जाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, देखिए। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने हमको कल बताया है कि आप एक गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो चाहते हैं। देखिए, गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो कम से कम हमने बहुत सोचा, मतलब कैसे हमें बोलना है, कैसे हम क्या चीज़ उसमें जब जैसे बात कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को मेडिटेशन की मुद्रा में ले जाएं। ठीक है, देखिए हम आपको सैर कराएंगे। किस चीज़ की? चाँद की सैर कराएंगे, परियों की दुनिया में ले जाएंगे। ठीक है, फेरी लैंड में। ठीक है, लेकिन जाना तो आपको है ना, हम तो ले जाएंगे, लेकिन जाने वाले तो आप हैं। तो उस वजह से जो है, देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। तो समय आपको पता है कि हमारे जो यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बहुत शोर शराबा है। अब हम जब आपको परियों की दुनिया में ले जाएंगे या चाँद पे ले जाएंगे, आप खुद सोचिए, पीछे से खरबूजे वाला और तरबूजे वाला आएगा तो कैसा लगेगा आपको? हैं, वहाँ पे भी जो है ये कबाड़ी और ये चेन सही करा लो, जो ये पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ आएगा। वहाँ उस पैरेलल वर्ल्ड में जाके आपको अच्छा लगेगा कोई कबाड़ी वाला आपको डिस्टर्ब करे और आपको बोले कि आलू ले लो, प्याज ले लो? हैं, पैरेलल वर्ल्ड में जाके वहाँ पे आलू प्याज लेके क्या करना क्या है? वहाँ पे भी जाके तरकारी बनाएंगे आप लोग? खैर, जो भी है, कहने का मतलब है मजाक कर रहे हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमको जो है ये वीडियो बहुत ही शांत वातावरण में बनानी पड़ेगी, जहाँ पे बिल्कुल भी बैकग्राउंड साउंड नहीं होगा, बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होगा, सिर्फ हमारी आवाज़ होगी। हालांकि ये जहाँ पे हम रहते हैं ना जहाँ पे हम रहते हैं ना, वहाँ पे ये ऑलमोस्ट नामुमकिन सी बात है। और अगर हम रात को भी अगर हम सोचे कि हाँ ये वीडियो हम रात को बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस कभी होता ही नहीं है। क्योंकि रात को जो है दूसरे जो प्राणी होते हैं ना, डॉग्स, तो वो उनकी बार्किंग रात को जारी रहती है पूरे टाइम, जो है उनका बैकग्राउंड नॉइज़ में वहाँ पे। तो आप परियों के शहर में जाके और सोचिए, एक एक बहुत खूबसूरत से आनंद लोक में आपको जो है हम प्रवेश कराएंगे। वहाँ जाके आपको ऐसे डॉग्स के ऐसे भौंकने की आवाज़ें आएंगी, तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत ही एक मुश्किल से वक्त पे हमको ये वीडियो बनानी पड़ेगी। और वो मुश्किल वक्त कब आएगा, कहाँ मिलेगा हमको मालूम नहीं, लेकिन हाँ, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। लेकिन जब पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, हम अवश्य वो वीडियो बनाएंगे गाइस। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो। ठीक है, और ऑब्वियसली उस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ हम आपको जैसा जैसा बोलेंगे, आपको बिल्कुल वैसा वैसा करना है। ठीक है, बस यही है। और बहुत सारे लोगों ने बोला है कि प्लीज़ मेक अ वीडियो, तो हम ज़रूर बनाएंगे ताकि हम आपको मेडिटेशन करवा सकें। तो अभी जो है हम रैंडम रीडिंग करने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम लाइव सेशन में प्रकट हो जाएंगे। तो लाइव में ज्वाइन कीजिएगा जिन लोगों को रीडिंग चाहिए, मुफ्त 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 और पेड भी जिनको चाहिए, पेड भी चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्मा क्रिएट नहीं होते ना, बहुत लोगों को पता है कि भाई, इसलिए वो पेड रीडिंग ले लेते हैं। भाई थोड़ा सा एक एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है ना, क्योंकि पता होता है कि भाई हीलर है, कोई रीडिंग कर रहा है, तो हमारे कर्मा बिलीवर्स आर बहुत अच्छे हैं। कुछ ज़्यादा उनके बारे में बोलने का है ही नहीं हमको। और ख़ासकर जब हमारे जान पहचान के, जो जान पहचान मतलब जान पहचान ही तो है हमारी आपसे, तो जब पुराने लोग ज्वाइन करते हैं ना सेशन, तो बहुत अच्छा लगता है। नाम जो जाना पहचाना आ जाता है, तब बड़ी खुशी होती है कि यार ये हमारे हमारे अपने हैं, मुखिया जी के गाँव वासी हैं है ना। तो बस यही है। तो चलिए, अब हम रीडिंग पे आते हैं और थोड़ी देर में आपसे लाइव में मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर के लिए हम लाइव में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वही कल बताया था आपको, कमर ने जवाब दिया हुआ है, तो ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन हाँ, जितने भी सवाल होंगे हम लेने की पूरी कोशिश करेंगे।
और ऑब्वियसली आपको पता है कि यूट्यूब में बहुत दिक्कत होती है, स्क्रॉल करते रहते हैं, कमेंट्स मैसेजेस जो हैं आप लोगों के नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, सबको पढ़ पाना मुश्किल होता है, दिखता है लेकिन सबको पढ़ना मुश्किल होता है। बस समझने की कोशिश कीजिए कि हम सबके क्वेश्चंस तो नहीं ले सकते ना, जाहिर सी बात है। तो बस यही है अभी तक का अपडेट। और जिन लोगों से निवेदन, कुछ लोगों से निवेदन बस यही है कि जिन लोगों को पता है कि जिन लोगों को हमारा स्कैनर पता है, वो प्लीज़ यूट्यूब पे पेमेंट मत कीजिएगा, वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट पे कीजिएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, जितना भी आप यूट्यूब पे सुपर चैट करते हैं वो आप हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पे कर सकते हैं। और करंट फीलिंग्स की रीडिंग मत लीजिएगा। कल भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं, तो आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। और बाकी लोगों से, जो हमारे गाँव वासी हैं, उनसे निवेदन है कि बार बार कमेंट में लिखते रहें कि करंट फीलिंग्स की रीडिंग नहीं हो रही है, ताकि बाकी लोगों को पता चलता रहे कि करंट फीलिंग्स की रीडिंग नहीं हो रही है, हम नहीं लेंगे। पे करने के बाद भी प्लीज़ आप करंट फीलिंग्स के पेमेंट मत कीजिएगा, हम नहीं ले पाएंगे। करंट फीलिंग्स के लिए कम से कम 3-3 4-4 कार्ड लेने होते हैं, इतना टाइम नहीं है कि हम अभी किसी की करंट फीलिंग्स की रीडिंग करें। नॉर्मल एक सवाल पूछिए अपना, ठीक है, वो अच्छा रहता है। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, देखिए हाथ जोड़े हुए हैं, ठीक है। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए, बाकी आप समझदार हैं। चलिए हम चलते हैं रीडिंग पे। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, देखते हैं कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगानी। बोले तो झंडगानी झंडगी झंडगी है ये। क्या चल रहा है, है? है? पिटने वाले काम क्यों कर रहे हैं आप लोग, हैं? हैं? पिटने वाले काम क्यों कर रहे हैं आप लोग, हमें समझ में नहीं आता। क्या खा के मानेंगे आप? नहीं, हम नहीं मारेंगे आपको यार, मुखिया जी खुद मार खाए हुए हैं। मुखिया जी किसी को क्या मारेंगे, मरे हुए इंसान, मरा हुआ इंसान किसी को क्या ही मारेगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि यार आप हमारे किए कराए पे काहे पानी फेर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। इतना टाइम से हम आपको हील कर रहे हैं, अभी भी ये स्ट्रेसफुल एनर्जी क्यों है? जब तक आप हमारी रीडिंग देखते हैं तब तक खुश रहा कीजिए, ठीक है। हमारी खातिर, मुखिया जी की खातिर इतना तो कर ही सकते हैं। नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। खैर देखते हैं ये 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया था, हम रेडी नहीं हैं। और एस ऑफ सोर्ड्स भी है। बात करनी है आपको, बात करनी है, कम्युनिकेशन चाहिए। किससे कम्युनिकेशन चाहिए बताइए हमको, किससे बात करना है आपको? हमसे बात करिए ना, हमसे करिए, हम करते हैं आपसे बात, क्या दिक्कत है? देखिए, जिसका कोई नहीं है ना, उसका मुखिया जी है। बात करनी है हमसे कीजिए, हम करते हैं ना आपसे बात। शबीना जी ज़रा बताइए तो। काजल वेट डॉक्टर काजल, ज़रा बताइए तो हमारे कर्मा बिलीवर्स को कमेंट में लिख के। अदिति, आपको भी हम ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। मैडी स्पीक्स, ओ माय गॉड। मैडी ब्रदर, आपको भी हम ये जिम्मेदारी सौंपते हैं। और कौन है भाई, और कौन है? अनु यादव, अभी रिसेंटली अनु यादव का मेल आया था ना, हाँ यस। और कौन है भाई, और कौन है? नहीं, ये लोगों के नाम हम क्यों ले रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं ना, हम बताते हैं अभी। इन लोगों के मेल डेली बेसिस पे आते हैं, डेली बेसिस पे, ठीक है। और डेली बेसिस पे नहीं भी आते ना, तो हफ्ते में 2-3 बार ये मेल करते हैं हम लोगों को। और नॉर्मल ऐसे नहीं, रीडिंग लेने के लिए नहीं करते हैं ये लोग, हमसे बात करने के लिए मेल करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनका मेल आता है, तबीयत कैसी है, मेल पे पूछते हैं ये लोग, ठीक है। और थोड़ा अपना हाव भाव प्रकट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग अपना नाम एनोनिमस रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि हम बोलें, तो उनका नाम नहीं लेना चाहते। लेकिन हैं बहुत सारे लोग जिनके अक्सर हमारे उसमें फीड में मेल्स पे इनके मेल्स होते हैं। और ये लोग इसलिए हमसे कनेक्ट करते हैं क्योंकि इनको पता है कि मिनी मेल पढ़ेगी और मेल का जवाब भी देगी।
भले देर से आए, अगले दिन आए, 24 आवर्स के अंदर आए, 48 आवर्स के अंदर आए। उनको पता है कि मिनी बिज़ी होती हैं भाई, उनका रीडिंग्स होता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना होता है, घर पे भी वो काम में, हाउस होल्ड चॉर्स में बिज़ी होती हैं। तो उनको पता है कि उनका रिप्लाई देर सवेर आएगा, बट आएगा। तो हम बात करने के लिए हैं तो सही। आप लोग किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, क्या दिक्कत है, कहाँ पे कहाँ परेशानी है आपको, ये देखिए। कुछ लोगों ने हमें मेल कर करके बहुत परेशान भी किया था, उन लोगों को तो हमने मना कर दिया है बात करने से, क्योंकि परेशान करना और बात करने में दोनों में अंतर होता है। मुखिया जी क्या ज़िंदगी भर आपको अंतर थोड़ी समझाते रहेंगे, अंतर समझिए। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें हम, जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा गाइड करने के लिए, वो हम आपको बताएंगे। एज अ फ्रेंड ये लोग हमसे बात करते हैं। शबीना जी के मेल तो डेली आते हैं यार, डेली। और कमेंट में भी आप देख पाते होंगे कितना लंबा लंबा बड़ा बड़ा मेल लिखती हैं वो। किसके पास है इतना टाइम, बताओ किसके पास है किसी के पास टाइम? लेकिन वो लिखती हैं, वो एप्रिसिएशन हम देते भी हैं। देखो, हर किसी की लाइफ में पता है दुख दर्द है, तकलीफ़ है। तो शबीना जी को खुद नहीं पता है कि वो हमको कितना हील करती हैं। ये पर्टिकुलर ये जो इंसान है ना, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये मतलब इनके इतने लंबे लंबे मेल्स होते हैं। और ये मतलब घुमा फिरा के ना, इनकी पता है इनका हमने एक चीज़ नोट किया है, घुमा फिरा के हमको, हम यहाँ होते हैं ना, ये हमको यहाँ ले आते हैं ऊपर उठाने के लिए। वो देखिए इनका जेस्चर है, वो हमसे प्यार करती हैं इसलिए वो इतना अच्छा अच्छा बोलती हैं। अब हम क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन क्यों आपके 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यार? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जब आपसे नई चीज़ें हैंडल हो रही है, भगवान जी पे छोड़ दीजिए ना। आपको क्या दिक्कत है? काहे परेशान हो रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हैं? ज़्यादा परेशान मत होइए। निशी पांचाल जी हैं, उनके भी मेल्स आते हैं, अक्सर आते हैं। कभी कभार मेल में कुछ बताने के लिए होता है कि मैम ऐसा हुआ है लाइफ में। कभी कभार कोई रीडिंग मैच हो गई, मैम पता है ऐसा हुआ। तो कुछ भी नॉर्मल कोई चीज़ शेयर करनी है, कुछ भगवान की फ़ोटोग्राफ्स शेयर करनी है कि आज हमने ऐसा किया, पूजा की, ऐसा किया। एक जेस्चर होता है बस कि ठीक है, कनेक्टेड रहने की कोशिश होती है। हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप परेशानी को हम देखिए, हम तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई नटराज इरेज़र है या हमारे पास हम डोरेमोन है, हम आपको उसकी जड़ से मिटा देंगे। कोई ऐसा वो नहीं है हमारे पास, कोई जादू की पुड़िया नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि हम आपको सुन सकते हैं, बस आपको सुन सकते हैं और एक सिंपैथी आपको दे सकते हैं मेल के द्वारा है कि हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बताओ। कम से कम एक हीलिंग वाइब्स चली जाएगी आपके पास, ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट होकर उठ खड़े हों फिर से। हमसे तो और कुछ हो नहीं पाएगा ना, हम यही कर सकते हैं बस। परेशानियों का देखिए निवारण, माने या ना माने, परेशानियों का निवारण नहीं हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता है। परेशानियाँ ज़िंदगी में आती हैं ना। श्री कृष्ण कहते हैं ना, पार्थ पार्थ ऐसा करो, पार्थ वैसा करो। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण तो नहीं हैं, लेकिन आप पार्थ हैं। आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हर समय, आपके हर सुख दुख में, हर गलत निर्णय में, सही निर्णय में, हर समय आपके साथ श्री कृष्ण मौजूद हैं। फैसला आपका है कि आप परेशानियों को चुनते हैं या उनके निवारण के लिए कोई रास्ता अपनाते हैं। परेशानियाँ आती रहेंगी, ज़िंदगी भर आती रहेगी। नाक में रुई डालने के समय तक परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ईश्वर आपको तैयार भी करते हैं। तो अब आप बताइए, तैयारी आपको किस चीज़ की करनी है? बॉर्नविटा पीजिए और तैयारी जीत की कीजिए। ठीक है, आलू भिंडी घिया प्याज टमाटर, आलू भिंडी जो भी है,
हाँ, वाह क्या सुर लगे हैं भाई, क्या सुर लगे हैं। चलिए अब रीडिंग पे आते हैं। पहला कार्ड, 5 ऑफ वांड्स। पार्थ उठो, उठो पार्थ उठो, तुम्हारे जागने का समय आ गया है। तुम नहीं गिर सकते, तुम हार नहीं मान सकते। उठो, तुम्हारे जागरूक होने का समय आया है। उठो पार्थ, उठ के खड़े हो, चिंतन करो, मंथन करो, विचार करो, डीपेस्ट थॉट्स में, अपने अंतर मन में डूब जाओ। क्या चाहते हो उसका पता लगाओ। वॉट यू डिज़ायर एक्चुअली। अभी की रीडिंग के अकॉर्डिंग हमको यही लगता है कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में। क्या बे टकले, तू का आया है बे? टकले ने दिखाया है, वैसे ये कार्ड लेना था, ये कार्ड आया था। पैशन ही फॉलो करने को बोला जा रहा है, हम बता रहे हैं। आप अपने आप को कमज़ोर क्यों समझते हैं? आकृति की वजह से, आपकी आकृति, आपकी बनावट की वजह से? क्या आपको लगता है कि आप छोटे से हैं? जैसा शेर होता है, भले हाथी से छोटा होता है, लेकिन जंगल का राजा भी शेर ही होता है, आपको पता है? हाथी नहीं होता है, हाथी कितना भी बड़ा हो, राजा जो है ना जंगल का, वो शेर ही होता है। हमको इस कार्ड में ये टकला नज़र नहीं आ रहा है, हमको ये शेर नज़र आ रहा है, ये मशाल नज़र आ रही है। आपने ना चाहते हुए भी कुछ तो ऐसा अपनी लाइफ में अभी के अकॉर्डिंग, अभी ऐसा कुछ किया है, आपने किसी को आईना दिखाया है। आपने किसी को आईना दिखाया है, आईना, यू नो। वर्गो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे देखते हैं कौन किसको दिखाया है, क्यों दिखाया है, क्या दिक्कत है, कहाँ पर। नहीं आया ये कार्ड, जो भी है। चाहे लेट आओ रीडिंग करने, चाहे जल्दी आओ, गली में शोर बहुत है हमारे, हम क्या ही कर सकते हैं। टू ऑफ कप्स भी है। किसी को आईना दिखाया है आपने गाइस, ये तो अच्छी बात है। तो आप परेशान काहे हो रहे हैं? किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखो। जेमिनाई एनर्जीज, वर्गो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मून, चैरियट, पाइसिस एनर्जी, कैंसर एनर्जी। हम सारे कार्ड ले लेंगे, उसके बाद ही बताएंगे। तीसरा मेजर अरकाना एक बार में लाइन से। चौथा मेजर अरकाना इन अ रो, स्कॉर्पियो एनर्जीज,
Virgo energies, Gemini, Aquarius and Virgo. Scorpio, Virgo, Gemini and Aquarius. Seven of Wands. Someone tried to control the situation. Someone tried to control you, but not anymore. Someone has been shown the mirror. जो रीडिंग आई है उसमें हम पूरा बता देते हैं क्या दिक्कत है। मैनिपुलेटिव एनर्जीज एक रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। इन्होंने देखिए रिलेशनशिप का ही मामला है ज़्यादातर लोगों के लिए, लेकिन हाँ करियर का भी मामला हो सकता है। कोई पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं किसी करियर सिचुएशन में, जहाँ पर बहुत ही किसी ने किसी के बारे में जो है अफवाह उड़ाई है, और उल्टा सीधा किसी ने किसी के लिए पीठ पीछे बोला है। वो चीज़ बाहर आ रही है, किसने अफवाह उड़ाई थी, कौन कौन उन चीज़ों में शामिल था, वो चीज़ें बाहर आने वाली है। एक तो मैटर ये है कि अगर ये मामला जो है आपके करियर से रिलेटेड है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, ठीक है, तो अगर तो ये उस पर्टिकुलर सिचुएशन का मामला है, तो वो चीज़ें जिन्होंने आपके लिए उल्टे सीधे अफवाहें उड़ाई थी या रूमर्स फैलाई थी, गॉसिप की थी, तो वो चीज़ें जो है वो लाइट पे आने वाली हैं। और जिन्होंने भी ऐसा किया है उनको जॉब से निकाला भी जाएगा, ठीक है। एक तो ये सिचुएशन है और ये होगा भी, ठीक है। जजमेंट है क्योंकि यहाँ पर, तो जो कल्प्रिट है वो कल्प्रिट साबित हो रहा है। कल्प्रिट जो है वो कल्प्रिट साबित हो रहा है और उसको जॉब से निकाला भी जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो एक तरह से मतलब दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी रोए हैं, स्ट्रेस्ड एनर्जीज, क्योंकि हमें शुरुआत में दिखाई दी थी 9 ऑफ सोर्ड्स आया था और यहाँ पर मून है। तो जिन्होंने आपको अकेला कर दिया, या ऐसा लग रहा है जैसे आपका किसी ने स्टैंड नहीं लिया यार। अगर तो ये वर्क प्लेस की बात है, आपका किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया, आप बहुत अकेले पड़ गए थे और बहुत ही अंट शंट आपके बारे में जो है बातें बोली गई थी, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें लाइट में अब जो है, क्योंकि किसी के साजिशों का जो है यहाँ पे पूरी तरीके से भांडा फूट रहा है, पर्दाफाश हो रहा है, इसलिए उस इंसान को जो है अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, जिन्होंने भी ये आपके लिए ये जो षड्यंत्र रचा गया था, ठीक है। तो वो कल्प्रिट को जजमेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो क्योंकि आपको बहुत गिराया गया है किसी की नज़र में, यहाँ पे एक तो ये सिनेरियो है, ठीक है। हमने आपको बता दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे, इंटेलिजेंट बहुत है आप लोग। दूसरा जो सिनेरियो है वो एक पर्सनल लाइफ की सिचुएशन हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन ने आपको काफ़ी मैनिपुलेट किया है, इस हद तक मैनिपुलेट किया है कि आप समझ नहीं पाए कि ये पर्टिकुलर पर्सन, वेदर दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू और नॉट। मतलब ऐसी एनर्जीज़ है कि इस पर्सन की एनर्जीज़ ऐसी हैं जिसमें इन्होंने ना आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं, जिसमें इन्होंने कभी कभार आपको इस तरीके का हिंट दिया दैट दिस पर्सन इज़ इनटू यू, और कभी कभार एक ही पल में, एक ही झटके में इन्होंने कभी कभार आपको इस तरीके का हिंट दिया दैट दे आर इन्वॉल्व्ड इन अदर रिलेशनशिप्स एंड दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है। एक मैनिपुलेटिव एनर्जी, जहाँ पर कभी कभार तो बहुत यार होता है ना मिक्स्ड सिग्नल देना, कभी कभार तो आपको ऐसा, भाई चू थोड़ी है कोई, समझ में आता है ना कि बात करने का तरीका कभी कभार ऐसा हो जाता है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये हम पे इंटरेस्टेड है, लगता है हमको पसंद करते हैं। कोई ना कोई ऐसी बात होती है ना जिससे पता चलता है, ये आइडिया मिलता है। मिक्स्ड सिग्नल्स देना किसी ने किसी को दिया है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस समय की एनर्जी ऐसी है जैसे उनको किसी ने यूँ आईना दिखाया है। आईना कैसे दिखाया है? एग्जैक्टली वही बर्ताव जो इन्होंने आपके साथ किया था ना, मिक्स्ड सिग्नल देना,
लटका के स्टक रखना, ठीक है। किसी ने इनके साथ बिल्कुल ऐसा ही किया है, और जिसने किया है माइट बी अ थर्ड पार्टी गाइस, माइट बी अ थर्ड पार्टी। तो अभी की एनर्जीज ऐसी हैं कि इन्होंने अपने आप को कैद कर लिया है। किस चीज़ में कैद कर लिया है कि भाई कोई हमारी बाउंड्री में आने ना पाए, ठीक है। क्योंकि आईना दिखाया गया है ना, आईना दिखाया गया है भाई। एक तो हम कह रहे हैं लव सिचुएशन में, मतलब खासकर अगर आपका ये कोई लव इंटरेस्ट है, आपने भी इनको आईना दिखाया है और किसी नए पर्सन ने भी, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, किसी और के साथ ये डील किए हैं। आईना तो इनको दिखाया गया है, आपने भी दिखाया है और किसी और ने भी आईना दिखाया है इनको। तो अभी जो है ये पर्टिकुलर पर्सन क्या, ये देखो हरमिट के नीचे फूल है, ये देखो ना अकेला, यहाँ पर भी अकेला, किसी की जिसमें जहाँ पर किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। इंसान सिर्फ और सिर्फ गो विद द फ्लो की एनर्जीज में जाता है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने की कोशिश करता है। और ये जिस पर्सन ने आपको इतना मैनिपुलेट किया ना, इन्होंने आपके दिमाग पे और दिल पे दोनों पे राज किया है। कोशिश इनकी यही रही है कि ये आपके दिमाग से भी खेले और दिल से भी खेले। बहुत चतुर चालाक मैनिपुलेटिव एनर्जीज है इनकी, ठीक है। हालांकि ये कामयाब नहीं हो पाए हैं, जजमेंट मिल गया है। और जो जजमेंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली बर्दाश्त थोड़ी होता है भाई, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे ना। आप खुद सोचिए। अभी देखिए आज फूल देखिए एकदम ताज़ा तरीन है कि नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि हम सुबह अभी मम्मी पूजा करके गई हैं थोड़ी देर पहले, और फूल एकदम ताज़े हैं। यही फूल जो है शाम को 5 बजे 6 बजे अगर हम टेबल पर रीडिंग करने बैठेंगे, ये फूल दिखेंगे भी नहीं, बिल्कुल लिपट जाएंगे, कपड़े से ही चिपक जाएंगे, इतने से हो जाएंगे। अभी से थोड़े बहुत तो ऐसे हो रहे हैं, हल्के हल्के मुरझा से मुड़ गए हैं। बट वही है कि गर्मी इतनी हो रही है। हाँ तो कहाँ पर थे हम, हाँ ये एनर्जीज ओवरथिंकिंग इसलिए क्योंकि मजबूर किया जा रहा है किसी को ये सोचने पे वेयर दे डिड रॉन्ग, कहाँ उन्होंने गलत किया है भाई। हर किसी को ना ये रियलाइज, भगवान हर इंसान को ये रियलाइज़ ज़रूर कराए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कितना गलत किया है, क्या किया है। भगवान बस इतना रियलाइज़ कराए हर इंसान को, चाहे वो आप हैं चाहे हम हैं। पता होना चाहिए कि हमने किसी के साथ कितना बुरा किया है, पता होना चाहिए। तभी ना, पता है आधे जो रिपेंटेंस होता है, अनुताप की महिमा बोलता है ना, पश्चाताप की महिमा, एक चैप्टर था पता नहीं कौन सी क्लास में, आई थिंक 6th या 7th में एनसीईआरटी की बुक में था अनुताप की महिमा, तो हिंदी बुक में। तो उसमें जो है पश्चाताप की महिमा को ही बताया गया था, दर्शाया गया था कि आप जब पश्चाताप करते हैं ना, किसी चीज़ का रिपेंट करते हैं, पश्चाताप, तो उससे कितने लाभ होते हैं, उसकी महिमा क्या है पश्चाताप कर लेने की, ठीक है। तो यहाँ पर इंसान को ना वो रियलाइज़ होना, उस चीज़ का पश्चाताप होना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने अगर, क्योंकि आजकल के लोग कलयुग में ना, लोगों को पता ही नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं, और पता उनको बुरा भी नहीं लगता है। वो पता है क्या बोलते हैं, हम गलत नहीं हैं, तुम ही गलत हो भाई। एक तो गलती करा है, ऊपर से गलती मानते भी नहीं है, और पश्चाताप तो दूर की बात है, पूरी ज़िंदगी वैसा ही गलत पे गलत करते रहते हैं, कर्मा ख़राब करते रहते हैं। वो ज़रूरी है कि कम से कम पता तो हो इंसान को कि हमने गलत किया है। लेकिन लोगों को ना आजकल की दुनिया में, कलयुग में, बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होता है। कितना भी कर लो, आखिर में आपको यही सुनने को मिलता है कि आपने किया क्या है यार, क्या किया है आपने हमारे लिए, ये होता है। तो ऐसे में बहुत बुरा लगता है और बहुत दुख भी होता है कि यार इतना करने के बाद ये सुनने को मिल रहा है, फिर तो क्या बोलें फिर। तो पार्थ उठो, रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। ईश्वर से जुड़े रहें, ईश्वर से कनेक्ट करें। ईश्वर सुन रहे हैं। मोक्ष चाहिए, निर्वाणा चाहिए, दोनों एक ही बात होती है, लेकिन निर्वाणा बुद्धिज़्म से कनेक्ट होता है,
मोक्ष हिंदुइज़्म से कनेक्ट होता है। दोनों के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं कि आपको जन्म मरण के इस इस बंधन से मुक्ति चाहिए, ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम होता है ऑलमोस्ट, लेकिन एक ही बस ये है कि वो जो बार बार उस कर्म बंधन में वो रीबर्थ, बर्थ, डेथ, वो जो साइकिल रिपीट होती रहती है ना, उससे मुक्ति पाने का ही तरीका होता है जिसको हम निर्वाणा कहते हैं या मोक्ष कहते हैं गाइस, ठीक है। क्योंकि आप लोग वापस से इन चक्करों में तो पड़ना नहीं चाहते हैं, है ना। जाहिर सी बात है, आधे से ज़्यादा लोग एक भुक्तभोगियों का चैनल है, भुक्तभोगी परेशान हो के सबको मोक्ष चाहिए, तो जाहिर सी बात है सबको मोक्ष मिले ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी भी जीवन मरण के इस साइकिल में बहुत सारे लोग दोबारा इस धरती पे कदम रखेंगे। तो कब मिलेगा मोक्ष, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले तो आप इस चक्र से बाहर आइए और अपने कर्मा को ठीक कीजिए। कर्मा बिलीवर्स हम आप ही को बोलेंगे, क्योंकि आप कर्मा बिलीवर्स हैं। बाकी लोगों को बोलने की हमको क्या ज़रूरत है, सारे लोग कर्मा बिलीवर थोड़ी होते हैं। कहाँ मानते हैं लोग जैसी कर रही है, अरे कुछ नहीं होता कर्मा, हम तो ऐसे ही करते हैं, हमको तो नहीं मिलता कर्मा, कुछ नहीं होता। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे हमारे मुँह पे बोला लोगों ने, कर्मा कुछ नहीं होता, घंटा तेरा कर्मा कुछ नहीं होता, कोई कर्मा किसी को नहीं मिलता, ऐसा ऐसा बोला है हम। लेकिन हमको यकीन है कि कभी ना कभी कर्मा लौट कर आता है भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। और उन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा जिन्होंने इस तरीके से हमको बोला था, मजाक उड़ा उड़ा के। लेकिन वही है कि जब आना है तब आएगा, जजमेंट का टाइम होगा। नाक में रुई डालने के वक्त तक ही सही, कोई बात नहीं, ये कर्मा आएगा, हमको यकीन है भाई। बाकी अपने अपने बिलीफ के ऊपर है, अपने अपने फेथ के ऊपर है, अपने अपने ट्रस्ट के ऊपर है। हमको भगवान जी पे भरोसा है, भगवान जी देखते तो सब कुछ है, लेकिन अपने हिसाब से अपने टाइम पे ही वो जजमेंट देते हैं और देंगे भी। तो जब जब जिसका समय आएगा उनको जो है जस्टिस और उनका कर्मा मिलता जाएगा। आपका कार्य क्या है, आपका कार्य ये है कि आप अपने कर्मा को बैलेंस करें, दैट्स इट। ओवर थिंकिंग करने से तो अच्छा है आप मेडिटेशन पे बैठ जाएं। बना देंगे वीडियो भाई, बना देंगे, थोड़ा समय लगेगा। ये पीछे आपको दिख रहा है ना सब्जी और ये सब जो आवाज़ें आती हैं, तो हमको बहुत सोच समझ के आराम से बैठ के वीडियो बनानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे पहाड़ों पे जाके बनाए क्या आपके लिए वीडियो लेकर तो हम पहले आपको पहाड़ों पे ही जाएंगे, ठीक है। कैलाश पर्वत की सैर कराएंगे हम आपको, ठीक है। तो जी चलिए हम चलते हैं। ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैनिपुलेटिव एनर्जी, इसका सत्यानाश होने वाला है, यानी जो भी जिसने भी मिक्स्ड सिग्नल दिए, जो भी गलत किया, जैसा भी किया, ठीक है। थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, फोर्थ पार्टी से डील कर रहे हैं, जो भी जैसा भी है भाई, किसी को आईना दिखाया जा रहा है, तो वो आईना देखेंगे, आप अपने कर्मा देखिए बस, ठीक है। तो हम चलते हैं, और इस रीडिंग के अपलोड होने के ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स या हाफ एन आवर के अंदर हम प्रकट होने वाले हैं, तो हाफ एन आवर के अंदर ही, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे लाइव में। और अपने प्रश्न तैयार रखिए, और हर इंसान का एक ही प्रश्न लिया जाएगा, एक साथ 2-2, 3-3 प्रश्न मत चिपकाइएगा, ठीक है भाई। थोड़ा सा हम पे भी रहम खा लीजिए। कर्मा बिलीवर्स ऐसे नहीं हैं, बाकियों से कह रहे हैं, जो लोग समझने वाले समझ जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो हम चलते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, उसके लिए आप हमें मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और मस्त सी रीडिंग बुक कर सकते हैं आप हमारे साथ, मस्त सी सेशन के साथ। तो चलिए, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।